जब आप पाकिस्तान से रवाना हुए हैं तो उस वक्त तो ये लग रहा था कि चीज़ें काफ़ी हद तक इस हुकूमत के कंट्रोल में आ गई हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का एहतजाज तकरीबन ख़त्म हो चुका था और शहर शहर एहतजाज की कॉल थी 11 से 14 तक, लेकिन डी चौकी कॉल जो है वो उस तरह से नहीं थी, यानी ऐलान किया गया लेकिन एहतजाज जारी नहीं था। लेकिन चीज़ें उस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई जब इमरान खान साहब की जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई और उसके बाद फिर बहुत तशवीशनाक तहरीक इंसाफ की जानिब से ख़बरें आने लग गईं और खौफ और ख़दशे का इज़हार होने लग गया कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है और उनको अजियत में रखा गया है, उनको तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है। और ये सारे मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तशवीश हुई तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स में से और कारकुनान और अवाम में। पाकिस्तान ज़ाहिर है उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। फिर ये मामला इस हद तक भी आप देख लेंगे कितना ख़तरनाक और संगीन हो गया था कि इमरान खान साहब के वकील इंतज़ार हसन पंजोता साहब, जो फोकल पर्सन भी हैं, जिन्होंने जो मुलाकातों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन उसको चैलेंज किया हुआ था, वो भी अगवा हो गए और उनके हवाले से भी समातें हुई। लेकिन आमिर फारूक साहब ने IG इस्लामाबाद पुलिस की तारीफ़ें करके और मामला इधर उधर कर दिया और कोई उसका आउटकम नहीं आया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक उम्मीद पैदा इस तरह से हुई कि इमरान खान साहब की बहन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई, आमिर फारूक साहब ने अपने पास केस लगा लिया और उसका इंतज़ार किया जाने लगा कि वहाँ से क्या फ़ैसला आता है। या देखें अब इसमें मामला जो है ना वो बहुत संगीन है कि इमरान खान का जिस पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि वो पंजाब हुकूमत उनको नुकसान पहुँचा सकती है, जेल अथॉरिटीज़ उनको नुकसान पहुँचा सकती हैं, उन्हीं को कहा गया कि आप इमरान खान का इलाज करवाएं। भैया हर्ज क्या है अगर इमरान खान का डॉक्टर जाके मिल लेता है? अब आप मुझे बताएं, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे किसी कैदी को इमरजेंसी हो जाए तो उसको भी तो आपने हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, क्या आप नहीं शिफ्ट करेंगे कि पाबंदी है किसी के आने जाने पर? तो ये बहुत तशवीशनाक है। जैसे ही ये फैसला आया तो मुराद से इससे पहले ट्वीट कर चुके थे, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर बहुत दबाव बढ़ा और उस दबाव बढ़ने के बाद ये हुआ कि अब तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर के लिए एहतजाज की कॉल दे दिया डी चौक के लिए। अब तहरीक इंसाफ को ये कहा जा रहा है कि जनाब आप होश के नाखुन लें, यहाँ पे SCO हो रही होगी और उधर से आपने एहतजाज का ऐलान कर दिया, लेकिन वहां पे ये बात नहीं देखी जाती कि भाई ठीक है तहरीक इंसाफ को तो आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये गेम शुरू किसने की है, ये खेल शुरू किसने किया है? बात यह है कि आप इमरान खान से मिलवा दें उसके डॉक्टर को मिलवाने में क्या हर्ज है? आप वहां पे 10 बंदे अपने बिठा दें, 10 बंदों की मौजूदगी में मुलाकात करवा दें, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप इमरान खान से उसके मुआलिज की उसकी मुलाकात ना करवाएं और उसका मुआयना ना होने दें। तो इस वजह से मामला हो गया बहुत गंभीर। एक तरफ SCO चल रही होगी, दूसरी तरफ PTI ने एहतजाज की कॉल दी, लेकिन यह नहीं कहा कि हम हर सूरत में आ रहे हैं। यह कहा कि अगर इमरान खान तक रसाई नहीं दी जाती तो फिर हम आएंगे, तो इमरान खान तक रसाई दे देनी चाहिए। दूसरा देखें चीज़ें ज़ाहिर है SCO से पहले आपने देखा कराची में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और कल जो है वो बड़ा एक तकलीफ दे वाक़या हो गया है दुक्की में, बलूचिस्तान में 20 कारकुन जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और ज़ाहिर है इस वक्त जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इस मौके पे जब SCO हो रही है तो वो इस तरह के वाक़यात में शिद्दत ला रहे हैं ताकि इंटरनेशनली ये पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात क्या हैं। दूसरी तरफ तकलीफ दे बात यह है कि चलें दहशतगर्द तो जो कर रहे हैं वो उन्होंने ये करना था, और लेकिन हुकूमत जो है उसकी अब तरजीहात देखें ना कि कल भी सारा दिन आईनी तरमीम के ऊपर मीटिंग्स होती रहीं, आज भी सारा दिन आईनी तरमीम के ऊपर मीटिंग्स, सारा फोकस आईनी तरमीम के ऊपर, काजी फाइज ईसा को आईनी अदालत के सरबराह लगाने के लिए सारा फोकस हुकूमत के उधर है। बाकी KPK में PDM यानी वो PTM का तो नाम आ गया, वैसे पश्तूनों का जिरगा जारी है, कल भी जारी रहा, आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगा और वो एक मामला है। और इसी तरह से मारंग बलोच, उनके ऊपर एक FIR भी हो गई है, उनको बैरून मुल्क भी जाने से रोक दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर काजी फाइज साहब की आखिरी रसूमात मुराद है, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, यानी उनकी अलविदाई आखिरी रसूमात जो हैं उनके लिए तैयारी की जा रही है। उसमें काजी साहब ने इशाइया लेने से इनकार कर दिया कि कौम के टैक्स का 20 लाख रुपए खर्च होगा, यानी उनको 25 करोड़ लोगों के हकूक़ की फ़िक्र नहीं है, उनके 20 लाख रुपए की फ़िक्र है। तो असल वजह यह है कि जजेज़ ने उनके शाही में आने से इनकार कर दिया था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने शाही नहीं लेना और उनकी अलविदाई तकरीबात की तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। दूसरी तरफ काजी साहब ने जो जजेज़ हैं 8 जजेज़, उनको काजी साहब ने उनमें से 8 में से 3 जजेज़ जो हैं उनको काजी साहब ने 8 में से 3 जजेज़ को जो है वो कराची भिजवा दिया, ताकि अगर 17-18 को आइन पर हमला किया जाता है तो कम से कम 8 जजेज़ में से 3 तो मौजूद ना हो, ताकि वो ओपन कोर्ट में बैठ के और इसका रास्ता ना रोक पाएँ। तो बाकी ज़्यादा सीरियस ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल है और उसके लिए ज़ाहिर है अब क्रैकडाउन भी बढ़ेगा तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास भी अब चारा नहीं है कि अगर इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जाती तो वो प्रोटेस्ट करें। लेकिन सबसे अच्छा हल इसका यही है
कि इमरान खान साहब तक उनके मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को रसाई दे दी जाए और वो इमरान खान साहब का जाकर मुआयना करें, चेकअप करें। और एक क्रेडिट आपको डॉक्टर आसिम यूसुफ को देना पड़ेगा और इमरान खान को देना पड़ेगा। इमरान खान एक साल से ज़्यादा हो गए, कभी प्लेटलेट्स नहीं गिरे, कभी नहीं कहा मुझे अस्पताल दाखिल करो, नहीं कहा मुझे जेल से निकालो। और इसी तरह से हैरान कुन तौर पर डॉक्टर आसिम यूसुफ जो हैं वो इमरान खान के हवाले से आके और ये बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। डॉक्टर अदनान वाली हरकतें नहीं हैं कि बाहर आके वो कहें कि बस दुआ करें, बहुत बुरी हालत है और पता नहीं बचते हैं नहीं बचते, ये बात नहीं करते। वो आके बताते हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ, और किसी तरह का इमरान खान को कोई मसला नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल है। तो देखते हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। सारे का सारी नज़रें आप जो हैं वो तहरीक इंसाफ के 15 अक्टूबर की कॉल के ऊपर हैं कि तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को क्या करती है और उससे पहले हुकूमत इमरान खान तक रसाई देती है या नहीं देती।